नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये हमारी संस्था श्योर सक्सेस है। इसमें सीडीपीओ का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी संस्था में ऑनलाइन या ऑफलाइन तो हमारा जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148, इस पे आप जुड़ सकते हैं। या अगर यहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले तो 9015148776 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ से रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो यही मेरी संस्था का नंबर है, यहाँ से आप किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं सीडीपीओ के किस तरीके से क्वेश्चन है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में मेनली जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। कंप्लीटली मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये पेड कोर्स चलता है तो फ्री में मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है सुजीत सर आप अपनी संस्था में किस टाइप के क्वेश्चन सीडीपीओ को दे रहे हैं, तो शायद यहां से उनको अंदाजा मिल जाएगा कि मेरा मेरा बताने का स्टाइल, साथ साथ में जो भी क्वेश्चन होता है उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म होता है सामने बोर्ड पे जाके एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करता हूं, साथ साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर फॉर्मेटिंग जो है सुपुर्द कर देता हूं। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत किया जाए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है ऑटोमेटिक आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, किस मुगल सम्राट के काल में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको मजा आ जाए देखने में। हाँ अब देखिए क्लियर है। आइए देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। अब एक चीज मैं आपको आंसर बता के ये नहीं बताना चाहता हूं इसका ए, इसका बी, इसका सी, वैसे से कभी आपका कल्याण नहीं हुआ है, आगे भी कल्याण होगा। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश करता हूं कि बस क्वेश्चन आपको समझा दूं, आंसर आप खुद ढूंढ लोगे, ऑटोमेटिक ढूंढ लोगे। अब देखिए क्वेश्चन को पहले पकड़िए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप ऐसे ही भटकते रह जाइएगा। प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल तक लोग लगा चुके हैं, पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में समय बिता चुके हैं। लेकिन मैं ताना नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट भी हो, एक छोटे भाई की तरह हो, छोटी बहन की तरह हो। मैं ताना नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रीलिम्स पास करना बच्चों का खेल है, अभी भी बता रहा हूं। लेकिन अगर मेरे साथ कंटिन्यूटी में चलोगे तब एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए आइए मान लीजिए मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं आता है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए कैसे दिमाग लगाया जाता है और कैसे जिनका सिलेक्शन होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग लगा के सारे क्वेश्चन सही करके कट ऑफ को क्रॉस करवा देते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, सर्वप्रथम कारखाना स्थापित, ये सबसे जो है क्वेश्चन का रूट्स है, रूट्स कि सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करना। आया तो अकबर के टाइम में, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे अकबर है, इसका खत्म, खेल खत्म हो गया, होगा ही नहीं अकबर। पहला ऑप्शन तो हमने आसानी से निकाल दिया। अब जो बचा हुआ 4 ऑप्शन है उसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम कारखाना जो है स्थापित किया गया किस मुगल सम्राट में। स्थापना हो रहा तो अकबर के बाद का टाइमिंग क्या होगा, सोचिए। जहांगीर होगा तो जहांगीर के टाइम में तो स्थापना हो ही गई थी, सूरत में स्थापना हो ही गई थी। उससे पहले अगर देखा जाए तो मछलीपट्टनम, आगे चलने के बाद उसका नाम मुसल्लीपट्टनम हो गया, जो कि क्या था, परमानेंट नहीं था, बस अस्थायी था। उसके बाद परमानेंट जो है जहांगीर के ही टाइम में स्थापित सूरत में हो गया था। देखिए कितनी आसानी से आंसर निकल गया। अब रहा शाहजहां, शाहजहां से पहले जहांगीर में हो ही गया तो शाहजहां कहां से होगा, औरंगजेब होगा ही नहीं, क्योंकि यहां से ये पूछ रहा है कि मुगल सम्राट, किस मुगल सम्राट के टाइम में। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। आप भी आज के बाद ऐसे ही बनाना शुरू कीजिए, आपका 100% प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मद्रास की स्थापना किसने की। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मद्रास की स्थापना किसने की। 97 नंबर। ऑप्शन आप देख लीजिए, फ्रांसीसी डे, जॉब चार्नोक, क्लाइव, कोबाल्ट, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट है,
देखिए, मद्रास की स्थापना किसने की? फ्रांसीसी डे तो सवाल ही नहीं उठता है, एकदम आंख बंद करके हटा दीजिए। क्लाइव ऑटोमेटिक देखिए कि कैसे काटा जाता है, एक स्टूडेंट जो होता है जिसका प्रिलिम्स निकलता है वो कैसे सोचता है, क्लाइव तो होगा नहीं, एकदम कंफर्म हो गया। कोलबर्ट होगा ही नहीं, किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये फ्रांसीसी जो कंपनी आई थी उसमें क्या थे, सेनाध्यक्ष थे, तो ये होगा नहीं। अब बचा हुआ क्या है, जॉब चार्नोक है, यही आंसर होगा। हो गया सही। आप ही देखिए ना, आप ही तो सही करना, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस आपके मोबाइल का स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा हूं क्वेश्चन, आंसर तो सही आप ही बना रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया इसमें। क्लियर हुआ? यानी सही आंसर होगा जॉब चार्नोक। और अब जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा। आइए नेक्स्ट, 98 नंबर क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन की प्रमुख कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के पतन की, अब थोड़ा जो है ये तो कंफर्म हो गया, क्वेश्चन सूची से समझ में आ गया कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया, पतन हो गया, इसके प्रमुख कारण क्या था? और ये भी पता है कि औरंगजेब के टाइम से हुआ था 1707 में। इधर औरंगजेब की मृत्यु होती है और उधर जो है आधुनिक भारत का उदय होता है और पतन भी होना शुरू हो जाता है। किसका? तो मुगलों का होता है। अब देखिए ऑप्शन से पकड़ाइए, डायरेक्ट टेंशन नहीं, ऑप्शन जरूर देखिए, चाहे कितना भी आप इंटेलिजेंट हो, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में भी रिजल्ट लाना है तो पहले दिल लगा के क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को टच करवाइए। अब देखिए पहला ऑप्शन अयोग्य उत्तराधिकारी, पहले पढ़ लीजिए। दूसरा ऑप्शन, ये तो सही बात है, अगर पतन होगा तो इसका भी एक सही योगदान होगा। दूसरा है सैनिक अध्यक्षता, ये भी सही है। मराठों का उत्थान, ये भी सही है। चौथा नंबर आर्थिक दिवालियेपन, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, ये भी कहीं ना कहीं सही है। अब देखिए, अब आपको ये बताते कि याद कीजिए मैंने आपको बताया था औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श तीनों अलग अलग क्षेत्र में होते हैं और तीनों जो है आपस में लड़ना शुरू करते हैं और यही मुअज्जम जो है आजम और कामबख्श को मार देता है। क्लियर है ना? और मारने के बाद अपने आप को जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से घोषित कर लेता है। याद आ रहा होगा मेरी कहानी पूरी की पूरी। अब देखिए यहां पे है जो कि तीनों लड़ रहा है, ऑटोमेटिक है यार, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही राजा होता था और ज्येष्ठ पुत्र अगर देखा जाए तो यहां पे मुअज्जम है जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से है, लेकिन फिर भी लड़ाई हो रहा है। यानी इसका मतलब है कि अयोग्य उत्तराधिकारी है, तभी तो तीनों लड़ रहा है। नहीं तो नियम तो यही कहता है कि मुअज्जम को बना दिया जाए। ऑटोमेटिक देखिए कैसे आंसर आ गया, आया आंसर की नहीं? कहां पढ़ना, कहां रटना है, क्या इतिहास, कौन सा पहाड़ तूफान है जो आपसे नहीं बनता है? सोचो, थोड़ा सा पकड़ो इसी तरीके से। हाँ, थोड़ा वीडियो बन रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऐसे ही सुजीत सर जो है बकबक करते रहते हैं। याद रखना, आज मुझे जो भी कहना कर लो, लेकिन कल रिजल्ट रुका था ना, 108 नहीं क्रॉस किए थे ना, दिल आपका ही रो रहा था और इस दुनिया में कोई खड़ा नहीं था, इवन सिर्फ सुजीत सर। कल गाली भी मुझे भी दिए थे और खड़े भी मैं ही था आपके साथ में, और आज भी मैं ही खड़ा हूं और कल जब सक्सेस कीजिएगा तब भी मैं ही खड़ा रहूंगा। लेकिन प्लीज समझिए मेरी बात को, किसी भी हालत में प्रीलिम्स का रिजल्ट लाइए। बन गया? अब आते हैं 99 नंबर। देखिए क्वेश्चन बनाने का एक बार ये स्टाइल सीख लीजिए ना, मजा आ जाएगा, देर होगा लेकिन फाइनली जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया? अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बता, अभी जस्ट देखिए ना कैसे बनता, कैसे दिमाग लगता। अब देखिए ऑप्शन नंबर कामबख्श, दूसरा मोहम्मद आजम, तीसरा शाह आलम प्रथम, चौथा मोहम्मद अकबर, पांचवा इनमें से कोई भी नहीं। अब इसका सही आंसर जानने की, समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, शाह आलम प्रथम। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट आते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? अब एक चीज समझ लीजिए, ये जय सिंह, मिर्जा राजा। अब मिर्जा राजा जो थी उपाधि थी, अब मिर्जा राजा की उपाधि किसके टाइम में पड़ा है? अब देखिए जहांदार शाह, बहादुर शाह, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, यही ऑप्शन हमारे पास में है। अब एक चीज तो आप समझ लीजिए कि जैसे ही शाह आलम, सॉरी हाँ, जैसे ही आपने देखा कि मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम बनते हैं, जिसे मुअज्जम अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, उसके बाद जो है एक उपाधि धारण करते हैं बहादुर शाह प्रथम के नाम से।
उनके बाद जो कार्यकाल आता है वो जहांदार शाह का आता है। एवं थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हल्का सा लगाइए। और जहांदार शाह के टाइम में ही, उन्हीं के टाइम में जो है जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि मिल जाती है, उसी के टाइम में। तो अगर रहेगा याद तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर सुजीत सर मेरे को नहीं याद है तब हम क्या करेंगे, ऐसे भी देखिए, बहादुर शाह के टाइम में तो मिलेगा नहीं, काट दीजिए। औरंगजेब के टाइम में तो मिलेगा नहीं, पतन तो उसी के टाइम में हो जाता, उसके बाद ही मिलता, औरंगजेब के टाइम में मिलेगा नहीं। मोहम्मद शाह के टाइम में तो सोचना भी बेकार है, तो ऑप्शन क्या बचा, जहांदार शाह। क्लियर है ना, एक ऑप्शन बचा जहांदार शाह और लास्ट में बचा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जहांदार शाह है ये, तो इनमें से कोई अधिक को जरूरत ही नहीं। बताइए सही हो गया, बिना पढ़े हुए सही करता। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ा जाता है, लेकिन आप तो पढ़ तो लिए ही है ना। प्रॉब्लम तो हाँ तो वो होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है आपका, यही तो दिक्कत हो रहा है ना। फिर चाहे वो डिप्रेशन में हो जाए या ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाए, गलती तो दोनों जगह हो रही है। उसी को हम सुधारने की कोशिश करेंगे आपको। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन को फिर से मजा देखते हैं। देखिए इतिहास का क्वेश्चन कितना मजा आएगा, बस एक बार अंदर भूख लगनी चाहिए। देखिए नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था। अब देखिए किसके टाइम में किया था, इसका तो एग्जैक्ट हर किसी को एकदम रटा रटाया, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता हो तो शाह आलम के टाइम में सवाल ही नहीं उठता, फारूक सियार में सवाल ही नहीं उठता, जहांदार शाह में एकदम सवाल नहीं उठता। इस टाइम में तो है ही नादिर शाह का कहीं नाम ही नहीं है, अगर एक बार भी झलके तो। अब बचा हुआ क्या है, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। इसके टाइम में जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया था और इसीलिए मोहम्मद शाह चर्चा में रहा था। नादिर शाह ने आक्रमण किया, पहला विदेशी आक्रमण जो है मोहम्मद शाह के टाइम में ही हुआ था। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। 1835 में किसके समय मुगल के सिक्के जो है एकदम ऑटोमेटिक बंद हो गया था। देखिए बहादुर शाह जफर इस टाइम में नहीं हुआ था, एकदम चल रहा था। बहादुर शाह प्रथम, क्लियर है, यानी कि इसके टाइम में भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट है शाह आलम प्रथम, ठीक है, इसके टाइम में भी नहीं था। तो इस किसके टाइम में जो है पूरे तरीके से जो है मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वितीय। इसी के टाइम में जो है मुगलों के सिक्के पूरी तरीके से बंद हो गए थे और यहां के बाद जो है अंग्रेजों के सिक्के चलने शुरू हो गए थे। 103 नंबर, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। द्वैध शासन, क्लियर हुआ, जैसे द्वैध शासन आ गया यानी कि दोहरी शासन। अब किसके टाइम में होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज तो अच्छे से पता है कि क्लाइव के टाइम में आया था और इसको समाप्ति जो किया गया था वो वारेन हेस्टिंग के टाइम में। ये तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोनों चीज कि हाँ सुजीत सर आ रहा है दोनों चीज समझ में। एक पहला गवर्नर था और वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग था। क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पता करते कि द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत जो है इसको लाया गया था, यही है ना। अब आते हैं देखिए 1909, ये तो सवाल ही नहीं उठता, 9 के टाइम में आया ही नहीं है द्वैध शासन। 1919 इस टाइम में भी नहीं आया है। 1935 एग्जैक्ट यही इसका सही आंसर है। 1935 के ही टाइम में जो है द्वैध शासन लगा दिया। ये सब कुछ क्वेश्चन है दिमाग नहीं लगाने का, इस जो है ना अगर एक बार पढ़ लिए होंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करेगा बल्कि ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूजन करेगा। बात समझ में आना। 1935 इसी के टाइम में जो है द्वैध शासन आके लग गया। आइए नेक्स्ट 104, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन को। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब इसके ऑप्शन को डायरेक्ट इसको बताते हैं। ये क्या, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 होगा इसका एग्जैक्ट अधिनियम आंसर जो होगा, ये भी जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 में। चलिए 105 नंबर आते हैं। क्या 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। अब कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे 1946 में नवनिर्मित अंतरिम सरकार में। ये क्वेश्चन आपके पास में आ गया। अब देखिए राधा कृष्णन सवाल ही नहीं उठता है। हाँ थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू के बारे में लगता है कि हाँ ये होगा, और लगता ही नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति जो थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आसान क्वेश्चन तो था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन में हल्का सा बड़ा कर देते हैं। हाँ
आइए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? बर्मा जो है भारत से क्या हो गया? पूरी तरीके से अलग हुई। यही बर्मा जो आज के टाइम में बर्मा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पे मिलेगा म्यांमार। क्लियर है ना? अब भारत से कैसे अलग हो गया, ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 1909 सवाल ही नहीं उठता है। द्वैत शासन भी 1935 में आया है, स्थानीय स्वशासन भी 1935 में आया। बर्मा जो है भारत से अलग भी हुआ था 1935 में। ये सब कुछ कोटेशन है जो एक साथ अगर रखिएगा ना तो कभी गलती नहीं होगा। इसका भी एग्जैक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही क्या हुआ था? बर्मा जो है भारत से अलग हो गया, बिछड़ गया। क्लियर हुआ? चलिए 107 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? अब ये जो है थोड़ा सा डाटा वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कब हुआ। अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया था। ये क्वेश्चन आ गया और आपको आंसर पता नहीं है तो एग्जैक्टली मान के चलिए कि 1947 जो होगा। ये तो क्लियर हो गया कि सुजीत सर 1947 में जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो 1947 क्या है? डी भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है, यानी बी सी डी। अब तीनों के तीनों सही है। अब सही आंसर, इसके सही आंसर के पास पहुंचना बेहद जरूरी है। अगर सही आंसर के पास जाना है तो ऐसे ही हमने मजाक मजाक में आपको क्लास में बताया था कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ना वो आजादी के टाइम में हुआ था। और आजादी हमें कब मिली है? अगस्त के टाइम में मिली है। ये तो क्लियर हो गया था कि अगस्त में हमें आजादी मिली है, 15 अगस्त 1947 को। तो अगस्त वाला देखते हैं ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लीजिए, बताइए। हल्का हल्का सा कोई क्लू दिमाग के अंदर रखिए, इतिहास एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट आते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब भारतीय संविधान जो है निर्माण हो गया, अब संवैधानिक सलाहकार कौन है? 108 नंबर ऑप्शन आपके पास में स्क्रीन पे है। अब इसका सही आंसर के पास में पहुंचते हैं। देखिए बी.आर. अंबेडकर, ये तो सवाल ही नहीं उठता है, सलाहकार होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो होंगे ही नहीं। हाँ, अब जो ऑप्शन आपका फंसेगा सी और डी में फंस जाएगा, राव और मुंशी में। ये सबसे बड़ी समस्या जो होगी इसी दोनों में आके आपको समझने वाली है और सुनने वाली। तो एक चीज याद रखिएगा, बी.एन. राव, आपको याद करने के लिए हमने बताया कि संविधान सभा के सलाहकार जो थे, जैसे बी.आर. अंबेडकर बोलते हैं ना, वैसे बी.आर. राव बोलिएगा, ताकि आपको उसी समय में बता दिए थे कि कभी कंफ्यूजन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी.एन. राव। कुछ चीज जो है ट्रिक के थ्रू समझ लीजिए, रटिए नहीं। रटिएगा तो आपका हो गया कल्याण, जिंदगी भर कंफ्यूजन में रह जाइएगा और फिर लौट के पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर से घर जाना पड़ जाएगा। ये मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। कुछ चीज को पॉइंट आउट कर लीजिए, एकदम पॉइंट पकड़ लीजिए, ताकि ऑप्शन आए तो दिमाग क्लिक कर जाए। बताइए बी.एन. राव के बताए, अगर बी.एन. भी याद रह जाएगा तो क्या सी नंबर ऑप्शन नहीं मेरे बच्चे मार लेंगे? आप बताइए और रटिएगा, कंफ्यूजन रहेगा। सुजीत सर राव मारे कि मुंशी बोले, बड़ा कंफ्यूजन है। अरे लगे रहिए कंफ्यूजन में और कहिएगा हे भगवान, चलो शंकर भगवान का नाम लेकर मारते हैं डी। जो आप मारिएगा वही गलती हो जाएगा, वही गलती होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में 109 नंबर। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अब आ गए हैं पॉलिटी वाले सेशन में, ठीक है ना। इसमें किससे संबंधित है? तो 109 का सही आंसर जो होगा वो होगा, देखिए सीधा सा बात है, संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। सिंपल, इसमें सोचने का तो कोई जवाब ही नहीं, इधर उधर सोचना भी नहीं है। नेक्स्ट है 110 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? 110 नंबर। अब आपके पास में ऑप्शन है, तो जैसे मौलिक कर्तव्य होता है तो हम कह जानते हैं कि हमारा संबंध जो है वो किसके साथ में? रूस के साथ में बड़ा बेहतरीन है। बस समझने के लिए, बस थोड़ा सा कि रूस के साथ जो है हमारा क्या है, एकदम पूरा रेशा रेशा जैसा है। ट्रिक के थ्रू बताए थे। तो हमारा मौलिक जो है वो क्या है? हमारे शरीर के अंदर जिसमें रेशा रेशा है, यानी रेशा रेशा मतलब रोश। हो गया सही। नेक्स्ट जो 111 नंबर, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था और उसे जो है समवर्ती सूची में स्थान किया। राज्य सूची का मतलब शिक्षा जो था जिसमें राज्य का संचालन होता। समवर्ती मतलब क्या होगा? इसमें राज्य और केंद्र दोनों की भागीदारी होगी। क्लियर हो गया ना। अब हस्तांतरित राज्य सरकार से यानी राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में कर दिया गया शिक्षा, और शिक्षा आप पढ़ ही रहे। इसके लिए यहां पे कुछ सोचना समझना ही नहीं है, बल्कि सी ऑप्शन उठा के 42वां संशोधन के द्वारा किया गया है। इसको पहले
राज्य सूची में था, उसके बाद इसको समवर्ती सूची में। और अगर ये गलती होता है तो अफसोस है और दुर्भाग्य है कि आप पढ़ाई करते हैं। ये तो आपके जुबान पे रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 112 नंबर, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान, थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। देखिए अब यहां पे क्या है, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो 2 4 3 सिंपल सा है, 2 दूना 4, 2 से मल्टीप्लाई और एक को प्लस, बस यही इसी ट्रिक से आपको हम समझाए थे कि पंचायतों का संवैधानिक दर्जा जो है 2 4 3 से हुआ है, यानी कि 243 के अंतर्गत ही रखा गया, अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 के तहत ही इसको रखा गया। क्लियर हो गया? चलिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट 113 नंबर, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई है लेकिन अभी तक जो है उस राज्य की राजधानी का नाम नहीं बदला गया है। अब देखिए, तमिलनाडु बदल दिया गया है, पश्चिम बंगाल बदल दिया गया है, केरल बदल दिया गया है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना ये नहीं बदला गया। सबसे पहले जो है यही था, आजादी के बाद जो है एक मतलब तमिलनाडु से अलग होकर अलग राज्य में निर्धारित बंटवारा हुआ था और इसका नाम रखा था आंध्र प्रदेश। आज भी जो है आंध्र के आंध्र प्रदेश ही है, बदला नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? जरा कमेंट में मुझे बताइएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, और वो राजधानी जो बताइएगा वो देखिए अभी तक नहीं बदला। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 114 नंबर, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? संविधान की जो अवधारणा है सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ये क्वेश्चन तो आपके पूरे की तरह आपके शरीर के अंदर होनी चाहिए, बॉडी के अंदर होनी चाहिए। इसका तो सही आंसर होगा सुजीत सर, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पे संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्म हुआ, बॉर्न हुआ। 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट जब टेस्ट होगा तो आपके सामने ज़रूर आएंगे। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा और क्या चाहिए, क्या कमियां थी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि हाँ सुजीत सर ये चीज़ करने से थोड़ा सा समस्याएं आ रही, ये अगर कम किया जाए तो बेहतर होगा, और मैं ज़रूर परिवर्तन करूँगा, क्योंकि मेरी जो परिवर्तन है, जो अच्छाइयाँ हैं, वो सब आप ही की वजह से होती है। आप बोलते हो तो मैं उसमें ज़रूर परिवर्तन करता हूँ। हाँ कुछ लोग हैं जिनका ज़िंदगी में कुछ रिश्ता नाता है ही नहीं अपनी ज़िंदगी से, तो उनको तो कुछ भी बोलना तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे लोग को मैं सोचता भी नहीं, देखता भी नहीं हूँ, उनसे की बात ही छोड़ दो। लेकिन हाँ, अगर आपको परिवर्तन करना खुद में तो साथ चलिए, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, थैंक यू, नमस्कार।